Good morning, friends. So today we can again start with the second chapter, and that chapter name is human reproduction. तो human reproduction में आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोजेनेसिस। तो आज हम ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज जो हम पढ़ेंगे, इसमें जो पहला पोर्शन है वो है ट्राइलेमिनर एम्ब्रियो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जर्म लेयर। मतलब यहाँ पे तीन लेयर का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो तीसरा लेयर है वो किस तरह से बनता है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे जो एपिब्लास्ट में जो एंडोडर्मल सेल्स थे वो आगे जाके हाइपोब्लास्ट को वो रिप्लेस करते हैं और एम्ब्रियो का एंडोडर्म्स का फॉर्मेशंस करते हैं। मतलब एम्ब्रियो के अंदर जो इनर लेयर होता है जिसका यहाँ पे फॉर्मेशंस होता है। तो यहाँ पे ये जो सेल थे, जो मेसोडर्मल सेल, वो आगे जाके वो कहाँ जाते हैं, वो प्रिमिटिव फोल्ड्स की तरफ वो मूव होते हैं और ये जो मूव होता है वो प्रिमिटिव ग्रूव्स की वजह से होता है। इसमें हेल्प लेते हैं वो प्रिमिटिव ग्रूव्स की, और कहाँ तक वो पहुंचते हैं, दैट शुड बी रीच बिटवीन द एपिब्लास्ट एंड एंडोडर्म्स। जो आप देख सकते हो फिगर में कि यहाँ पे प्रिमिटिव ग्रूव्स की हेल्प लेके वो एपिब्लास्ट और एंडोडर्म्स के बीच में पहुंच जाते हैं मेसोडर्मल सेल। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग पोर्शन बचा था, रिमेनिंग सेल बचा था जो एपिब्लास्ट में, अब वो सब एक साथ जुड़ के वो कंस्टिट्यूट बनाते हैं। एक साथ वो जुड़ के क्या बनाते हैं, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। मतलब आउटर लेयर का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से आपने देखा कि यहाँ पे तीन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। एक था वो एक्टोडर्म्स, एक है वो मेसोडर्म और एक है वो एंडोडर्म्स। एक्टोडर्म्स की हम बात करें जिसको हम आउटर लेयर बोलते थे, मेसोडर्म की हम बात करें जिसको हम मिडल लेयर बोलते हैं, एंड एंडोडर्म्स की हम बात करें जिसको हम इनर लेयर बोलते हैं। तो ये सभी जो लेयर्स है वो डिराइव होते थे, वो अनडिफरेंशिएट सेल ऑफ द एपिब्लास्ट में से वो डिराइव हुए तीन अलग अलग लेयर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दो लेयर वाला एम्ब्रियोनिक डिस्क था जिसको हम बोलते थे बाइलेमिनर एम्ब्रियो डिस्क, अब वो ट्रांसफर होके ट्राइलेमिनर एम्ब्रियो डिस्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये तीन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। एक था वो मेसोडर्म, एंडोडर्म्स एंड एक्टोडर्म्स। तो यहाँ पे हम पहले उसके ये छोटा सा पार्ट का हम एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, द इन्वेंशन ऑफ द एपिब्लास्ट सेल इनटू द स्पेस बिटवीन द एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट इज कॉल्ड ऑप्शन 1 ब्लास्टुलेशंस, ऑप्शन 2 गैस्ट्रुलेशंस, ऑप्शन 3 ऑर्गेनोजेनेसिस एंड फोर्थ वन इज एम्ब्रियोजेनेसिस। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क दैट कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन 1 एक्टो एंडो एंड मेसोडर्म्स, ऑप्शन 2 एक्टो एंडो एंड हाइपोब्लास्ट, ऑप्शन 3 एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट एंड मेसोब्लास्ट, एंड ऑप्शन 4 एक्टोडर्म्स, मेसोब्लास्ट एंड एंडोडर्म्स। तो बच्चों, आपको सही आंसर क्या है वो हमें कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑर्गन का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो हम ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करें तो यहाँ पे जो फॉर्मेशंस होता है, एक है वो नोटोकॉर्ड्स और दूसरा जो है जिसको हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब्स। तो यहाँ पे ये दोनों का फॉर्मेशंस होता है, वो किस तरह से होता है वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे कॉर्डा मेसोडर्मल सेल्स जो प्रेजेंट था कहाँ पे, वो एपिब्लास्ट में था, और वो धीरे धीरे वो अंदर जाएंगे, एम्ब्रियो के अंदर वो जाएंगे थ्रू द हेंसेंस नोड्स, और वो आगे जाके वो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होता रहेगा और धीरे धीरे वो नोटोकॉर्डल प्रोसेस, वहां पे वो नोटोकॉर्डल की वो प्रोसेस, मतलब नोटोकॉर्डल का धीरे धीरे फॉर्मेशंस करते हैं। अब ये धीरे-धीरे जो फॉर्मेशन की बात की हमने नोटोकॉर्ड्स, धीरे-धीरे वो क्या होगा, कंप्लीटली नोटोकॉर्ड्स में बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड रॉड द नोटोकॉर्ड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक एक्सियल स्केलेटन था अब वो रिप्लेस होके वर्टेब्रल कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस तरह से ये जो नोटोकॉर्डल मेसोडर्म, वहां पे वो इंड्यूस करते हैं ओवरलैपिंग एक्टोडर्म सेल्स की। मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ वो ओवरलैप करके जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये नोटोकॉर्डल मेसोडर्मल जो सेल्स थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूरल प्लेट्स बनाएंगे, वो सभी एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करके वो
न्यूरल प्लेट्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन। और यहाँ पे क्या होता है, सभी जो सेल्स होते हैं एक साथ जुड़ के वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। एंड यहाँ पे टिश्यूज जो एक यहाँ पे बना वो यहाँ पे एंकरेज करता है कि वो दूसरे टिश्यू का भी फॉर्मेशन हो जाए, मतलब वो हेल्प करता है, वो इंड्यूस करता है प्रोसेस को, जिसकी वजह से यहाँ पे दूसरे टिश्यूज की भी यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अब न्यूरल प्लेट था वो इन्वेस्टिगेट टूवर्ड्स द नोटोकॉर्ड्स, मतलब ये न्यूरल प्लेट है वो नोटोकॉर्ड्स की तरफ जाएगा और वहां पे न्यूरल ग्रूव्स बनाएगा और धीरे 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 वो अंदर प्रोग्रेस करेगा, मतलब ग्रोथ करेगा और वहां पे एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है बाय द फ्यूजन ऑफ लेटरल न्यूरल फोल्ड्स। अब ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज न्यूरिलेशंस। यहाँ पे अब डिफरेंशिएट किस तरह से होता है मीसोडर्म का एंड फॉर्मेशन ऑफ द सीलम्स किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म था वो धीरे 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 जो मिडल लेयर था वो स्प्रेड होगा ऑल डायरेक्शन में। किसके बीच में, मतलब आउटर एंड इनर जो दो लेयर था इसके बीच में जो मीसोडर्म था वो धीरे धीरे स्प्रेड होगा ऑल डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट होता है। और ये जो मीसोडर्म यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड्स और न्यूरल ट्यूब्स के पास था इसको हम बोलते हैं एपिमियर्स। अब यहाँ पे जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म था वो स्प्रेड हो गया ऑल डायरेक्शन में बिटवीन द आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म्स, वो जो हमने अभी देखा, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडिनल कॉलम ऑफ द मीसोडर्म्स जो जो कि वो नोटोकॉर्ड्स एंड न्यूरल ट्यूब्स के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं एपिमियर्स। ये जो मीसोडर्म है अराउंड द गट, मतलब ये जो यहाँ पे जो इंटेस्टाइन्स होता है तो उसके नजदीक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं हाइपोमियर्स, जिसको हम लेटरल प्लेट मीसोडर्म भी बोल सकते हैं, और जो एपिमियर था जिसको हम बोलते थे पैराक्सियल मीसोडर्म्स। अब क्या होता है कि ये दोनों एपिमियर एंड हाइपोमियर के बीच वाला जो मीसोडर्म का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं मीजोमियर, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं इंटरमीडिएट मीसोडर्म्स। अब ये एपिमियर है वो धीरे धीरे सेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है और दो सेगमेंट्स में, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे तीन सेगमेंट्स में वो कन्वर्ट हुआ है जिसको हम बोलते हैं क्यूबिकल ब्लॉक्स, दैट इज कॉल्ड एज मेटामर्स और सोमाइट्स। तो ये जो सोमाइट्स है, ये जो मेटामर्स है वो धीरे धीरे डिफरेंशिएट होके वो यहाँ पे आप फिगर में देखो तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे तीन पार्ट में कन्वर्ट हुआ है। एक जो पार्ट है वो स्क्लेरोटम, दूसरा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं मायोटोम एंड तीसरा जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डर्माटोम। तो यहाँ पे ये जो मेटामर्स का फॉर्मेशन हुआ है वो तीन अलग अलग डिवीजन में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो स्क्लेरोटम है वो क्या बनाएंगे वर्टेबल कॉलम्स, और मायोटोन है वो वॉल्यूंटरी मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे जो डर्माटोम है वो क्या बनाएंगे, वो स्किन का जो ऊपर का लेयर होता है डर्मिस ऑफ द स्किन एंड दूसरे जो कनेक्टिव टिश्यूज है जिसका फॉर्मेशन वो करता है। यहाँ पे जो मीसोमर था वो भी यूरोजेनिटल ऑर्गन्स एंड उसके डक्ट्स का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से धीरे 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 पूरा जो ऑर्गन होता है इसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो हाइपोमियर था वो भी स्प्लिट हो जाएंगे दो लेयर में, एक था वो आउटर सोमेटिक लेयर बोलते हैं जो बाहर वाला था, और जो इनर स्प्लैंकिक मिसोडर्मल लेयर था। मतलब ये जो हाइपोमियर है वो दो लेयर में कन्वर्ट होता है, एक होता है आउटर एंड दूसरा होता है इनर लेयर में। यहाँ पे जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम था वो भी बनेगा ये दोनों लेयर के बीच में, मतलब ये जो एम्ब्रियोनिक का जो अंदर का लेयर है इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम वो फॉर्मेशन होता है ये आउटर और इनर लेयर के बीच में। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे पेरिकार्डियल मतलब हार्ट होता है, प्लूरल होता है मतलब ये लंग्स होता है, और पेरिटोनियल कैविटीज, ये तीनों का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अब हम इसके एमसीक्यू के बारे में देखें। सो द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म फ्रॉम व्हिच द वर्टेबल कॉलम्स डेवलप इज ऑप्शन 1 डर्माटोन, स्क्लेरोटोन, मायोटोन और मीजोमर्स। तो आपको बच्चों इसका सही आंसर देना है कमेंट करके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें
कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो सही लगा है तो इसको लाइक कीजिए और कंटेंट भी अच्छा लग रहा है तो आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कल हम नया टॉपिक लेके फिर से आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।